चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पहले मोशन रिलेटेड सवाल करते हैं, फिर और सवाल करेंगे। पहले प्लेन मिरर के अंदर मोशन की बातें कर लेते हैं। ये प्लेन मिरर है। बताओ मेरे को पहले प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? कैसे हुआ? क्योंकि रेडियस ऑफ ये उस बड़े इनफाइनाइट रेडियस वाले सर्कल से बना है, ठीक है? हाँ, इसकी फोकल लेंथ तभी तो, अगर फोकल लेंथ इनफाइनाइट हुई, अगर फोकल लेंथ इनफाइनाइट हुई तो 1/f क्या हो गया? 0। तो 1/b + 1/u = 0। 1/b = -1/u, उल्टा कर दिया, v = -u, ये तो होता ही है ना। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर u पर है तो वो माइनस में है, तो यहाँ पर भी बनेगी। यहाँ है, बात समझ आई है? नहीं? यस और ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो इसके सेंटर से यहाँ से ये जितना डिस्टेंस होता है तब होता है, ये डिस्टेंस हो जाता है। नहीं, यही बात समझ में आ गई? अब देखो, इधर ध्यान दो, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, इमेज भी यहीं पर ही कहीं होगी। अब ऑब्जेक्ट इधर चल सकता है, मिरर इधर चल सकता है, या ऑब्जेक्ट राइट में चल सकता है, मिरर राइट में चल सकता है, या आपको ये बोल दिया गया कि मिरर लेफ्ट में चल रहा है, इमेज राइट में चल रही है। 1, 2, 3 की वेलोसिटी है, आपको किसी एक की वेलोसिटी निकालनी होगी, किसी 2 की दे रखी होगी, तो कैसे निकालेंगे? किसी को पता है? किसी को पता है कैसे करते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये रेस्ट पर है और ये 2 मीटर/सेकंड से राइट में जा रहा है। बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? अरे लिखना बाद में, पहले बताओ। 2 मीटर/सेकंड टुवर्ड्स। मैं कांच की तरफ चल रहा हूँ तो ऐसा लगेगा कि अंदर जो मेरी इमेज है वो नजदीक आ रही है, यही होता है। तो जब ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो गया कि मैं दूर जा रहा हूँ, तो अंदर क्या हो जाएगा? इमेज भी दूर जा रही होगी। कितने से? मान लो मैं 1 मीटर/सेकंड से जा रहा हूँ, ये भी 1 मीटर। तो ये तो बड़ी बच्चों वाली बातें हैं। हाँ यार, ये तो बड़ी बच्चों वाली बात है। लेकिन मजा सवाल में कब आता है? जब आपको कैसा दे रखा हो कि ये इधर जा रहा है 2 मीटर/सेकंड से, और ये ऑब्जेक्ट है वो भी इधर जा रहा है 3 मीटर/सेकंड से। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। कैसे करेंगे आप? हाँ, चलो बताओ। ये पहले कॉपी करना है, ये बाद में कॉपी करना है, फिर इसका आंसर आपको देना है। आंसर आएगा किसी का? 1 मीटर/सेकंड। 3 - 2 ऐसे यही किया है। सर रिलेटिव वेलोसिटी मतलब ये मिरर के रिस्पेक्ट में 1 मीटर/सेकंड।
अच्छा ऐसा, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसे कर रहे हो आप? कोई लॉजिक है या क्या लॉजिक है बताओ? सर जैसे 3 मीटर पर सेकंड से मिरर के पास ऑब्जेक्ट जा रहा है बट मिरर भी 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी उनकी 1 मीटर पर सेकंड होगी। अच्छा, और ऑब्जेक्ट और जो इमेज है उसकी भी 1 वो कैसे हो गई? वो आपने कैसे बोली? आपने यहाँ तक बोला ठीक है, वो बात हजम हो गई, फिर उसके आगे कैसे बोला? ये नहीं हजम हुआ, लॉजिक नहीं है। दूसरे वाले स्टेटमेंट में लॉजिक नहीं है। दूसरे वाले स्टेटमेंट में वो जबरदस्ती बना है कि बस कुछ आया बस ये होगा, नहीं। अगर लॉजिक नहीं, अरे आसान है, बताओ भाई। किसी ने तो किए हुए होंगे ऐसे सवाल कभी बचपन में। टेंथ वाले बच्चों को भी कराते हैं ऐसे सवाल। आप 10th में थोड़ी ना थे यहाँ पे। कोई एक जना तो सही आंसर दे दो। देखो, जब हमको कुछ नहीं आता है हम क्या करते हैं? चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना भाई? हाँ बोलो। वो जो इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी तब का तब देखेंगे। वेलोसिटी की कहानी तो हम काइनेमेटिक्स से सीखते हुए आ रहे हैं कि राइट वाली पॉजिटिव होती है, लेफ्ट वाली नेगेटिव होती है। यहाँ पर वो लागू हो गई होगा, हाँ ठीक है ना। अभी देखो इधर ध्यान से, मान लो कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितने की दूरी है? 50 मीटर। एक बात है, हाँ यार, मान लो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में दूरी कितनी है? 50 मीटर की। अब बताओ मेरे को अगले 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगा? अगले 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगा? अभी बताओ मेरे को, ऑब्जेक्ट कहाँ पर, इमेज यहाँ, अगर यहाँ 50 पे है तो इमेज भी यहीं पर ही होगी। अब आप बोलोगे 50 तो दिया हुआ ही नहीं था, मैंने अज्यूम कर लिया। भाई आप 50 मान लो, 100 मान लो, 200 मान लो, कुछ भी मान लो। अब बताओ मेरे को, अभी मिरर कहाँ पहुंच गया है? ये 50 मीटर ना, तो 2 मीटर आगे पहुंच गया मिरर। तो ये मिरर कहाँ पहुंच गया? कहीं यहाँ पर। हाँ यहाँ ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 2 मीटर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और बताओ ये ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया है? 3 मीटर आगे। तो बताओ मेरे को, ये 3 मीटर है तो ये कितना होगा? ये 47 प्लस ये कितना हुआ? 49। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अब नए मिरर की पोजीशन के रेस्पेक्ट में जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है? 49 पे। मतलब यहाँ से 49 पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से 49 पे इमेज हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, यहाँ से 49 मीटर पे इमेज है तो ये ऑलरेडी 2 है, और यहाँ से 49 है तो ये वाला 48। देखो ध्यान से, तो इमेज क्या मैं बोल सकता हूँ 1 मीटर आगे बढ़ गया है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज? 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। आप समझ आई? नहीं आया? देखो पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था? यहाँ पर। 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया? 3 मीटर आगे। तो जब पहले ऑब्जेक्ट कांच के 50 मीटर आगे था तो कांच ने 50 मीटर दूर ही उसकी पहली इमेज बना दी। ये पहली वाली इमेज है, ठीक है? नहीं समझे आया ना? अब क्या हुआ? 1 सेकंड बाद ये 3 मीटर आगे बढ़ गया तो ये कांच भी 2 मीटर आगे बढ़ गया। ये 3 मीटर आगे बढ़ गया, कांच 2 मीटर आगे बढ़ गया तो ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है और ये 50 है। तो बताओ ये वाला कितना हो जाएगा? 47। 47 प्लस 2 49 मीटर के रेस्पेक्ट में अब ऑब्जेक्ट पड़ा है तो यहाँ से 49 की दूरी पे ये इमेज बना लेगा। अब ये 49 इधर आया, क्यों? क्योंकि ये 2 है, ये 48 है तो ये 1 हुआ ना? हाँ यार। तो when object has moved with 2 meter per second then the image has moved 1 meter, तो इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैंने 1 सेकंड के अंदर बात की। तो हम बार बार ऐसे देखेंगे नहीं, हमको तो कोई सिंप्लीफाइड तरीका चाहिए। दिस इज वन ऑफ द अप्रोच, दिस इज वन ऑफ द अप्रोच, लेकिन हम ये वाली अप्रोच यूज नहीं लेंगे। हम कौन सी अप्रोच यूज लेंगे? कॉमन सेंस वाली।
बेसिक कॉमन सेंस की अप्रोच लूंगा मैं। तो अप्रोच क्या मेरे को बताएगी, ये देखो ध्यान से। वो अप्रोच बोलेगी भाई कभी भी किसी भी इंस्टेंट पर, चाहे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है चाहे मिरर मूव कर रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला डिस्टेंस अगर x है ऑब्जेक्ट का, तो ये वाला डिस्टेंस भी x होगा इमेज का? हाँ या ना? ये चीज समझ आई या नहीं आई? इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग और मिरर इज मूविंग और गिवन दैट इमेज इज आल्सो मूविंग, ये तो हमेशा हर इंस्टेंट पर ये कथन सत्य होगा कि भाई मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है इमेज उतनी दूरी पे होगी उस इंस्टेंट पर। हाँ या ना? क्योंकि मिरर का क्या काम है, जितने पे ऑब्जेक्ट है उतने पे इमेज होती है ना? अब अलग बात है कि अगर वो दूर जा रहा होगा तो यहाँ से ये भी अंदर जा रहा होगा, बट किसी इंस्टेंट पर ये दूर इधर गया तो ये इतना दूर आ गया, ये वाला दोनों डिस्टेंस सेम। हाँ यार, बात समझ आई? तो क्या मैं बोल सकता हूँ एट एनी इंस्टेंट, at any instant distance of object with respect to mirror is equal to minus times of distance of image with respect to mirror। ये बात समझ आई या नहीं आई? मैं मिरर के रेस्पेक्ट में अगर राइट में गया तो मेरे को ये x पॉजिटिव मिला, लेकिन लेफ्ट में गया तो ये मेरे को नेगेटिव मिला, तो एक वेक्टर नेगेटिव का आ गया। बात समझ आई है? नहीं आया? ये कैसे लिखा है, नहीं समझ आया? नहीं आया। मिरर के रेस्पेक्ट में मैं मिरर हूँ, मेरे लिए इधर जितना ऑब्जेक्ट है इमेज उतना इधर, इधर गया तो नेगेटिव, तो ये वाला माइनस आई कैप वाला वेक्टर और ये वाला आई कैप वाला वेक्टर, तो देखो ना ध्यान से कि इधर 5 आई कैप इधर माइनस 5 आई कैप, तो एक माइनस लगाऊंगा तो ये आ जाएगा। हाँ यार, अब आइए समझ में, एट एनी इंस्टेंट, ये तो हमेशा हर वक्त ट्रू है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट मार देता हूँ। इसको डिफरेंशिएट मारूंगा तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर is equal to minus times of velocity of image with respect to mirror। फॉर्मूला क्या होता है velocity of a with respect to b का? velocity of a minus velocity। तो यहाँ पर क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, velocity of object minus velocity of mirror equal to minus times of velocity of image minus velocity of mirror। अब ये वाली velocity कौन सी है, with respect to ground। तो बताओ अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा सुंदर से लिखूँ तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, velocity of object plus velocity of image equal to 2 times of velocity of mirror। ये फॉर्मूला समझ आया या नहीं? आया ना? इजी। ये इधर ही रखा, ये माइनस भी है इधर आके प्लस हो गया, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, ये दो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ऐसा हो गया। अब अगर मैं इस फॉर्मूला को डायरेक्टली लगाऊं तो बताओ मेरे को वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 3 आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज मेरे को नहीं पता है, इक्वल टू 2 into 2 आई कैप। बताओ मेरे को यहाँ पे सॉल्व करने पे वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आई, 1 आई कैप। और देखो जैसे यहाँ पर ये इमेज राइट की तरफ है, तो यहाँ पर तो ये अपन को आसान तरीके से पता पड़ रहा है। हाँ या ना? कौन सा तरीका आसान लगा? क्योंकि यहाँ पर आगे जाके अगर मैं क्वेश्चन को हल्का सा घुमा दूं कि मिरर इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से और ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, तो अब इसके अंदर इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3 आई कैप प्लस नहीं पता मेरे को इक्वल टू -8 आई कैप। बात समझ आई या नहीं आई? ये माइनस कैसे हो, क्योंकि मिरर लेफ्ट में जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 4 माइनस आई कैप, 2 से मल्टीप्लाई करो तो -8 हो गया। तो सॉल्व करने पर वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ गई, -11 मीटर पर सेकंड। और मतलब इमेज यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर जहाँ पर भी होगी इमेज किस तरफ जा रही है, टुवर्ड्स द मिरर, लेफ्ट की तरफ। हाँ ना? कितने से, ये अननोन था, ये मैंने निकाल दिया। तो बताओ कौन सा वाला तरीका हम याद रखेंगे, वो वाला, ये समझाने के लिए। कॉपी कर लो।
ये वाला एग्जांपल भी लिख लेना कि भाई जब दोनों राइट की तरफ नहीं, भाई एक आध कोई अगर लेफ्ट की तरफ होता है तो वेक्टर के जैसे ट्रीट करते हैं। आगे बढ़ जाओ। डन, इजी। चलो अब इसका जवाब दो। ये ऑब्जेक्ट है, मिरर ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही है, मिरर मूव कर रहा है। मैंने पूछा किसी को लग रहा है यहाँ पर इमेज मूव होगी, किसी को लगता ही है कि यहाँ पर इमेज मूव होगी। सीधा फॉर्मूला तो नहीं लगाओगे कि भाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये 0 प्लस ये बराबर ऊपर पॉजिटिव ले लेते हैं 4 to 8। किसी के दिमाग में आया था? सच सच बताओ, पक्का? ठीक है ना? तो डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले नहीं लगाते हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा दिमाग भी लगाते हैं। कैसे नहीं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू, सर ने लिखा है था ऐसा, अच्छा लो 0 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 into 4j कैप, आंसर 8। ये रियल आत्मा नहीं है कोई, ये भाई ये यहाँ पर ही रह गई और आत्मा इसमें ऊपर चली गई। इस पिक्चर में दिखाते हैं कि मैं चले गया लेकिन वहां पर अभी भी है वो। आंसर है 0। अब बताओ मेरे को आंसर क्या हो जाएगा? बस अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इमेज भी साथ साथ में चल रही है। अगेन आत्मा नहीं, ठीक है ना? कि मैं चले गया यहाँ पर रह गई मेरी फोटो, मिटा दूं? ये कुछ ऐसे, ये क्या कहते हैं, ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कि ये। चलो एक अच्छा सवाल है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट राइट की तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर m1 with respect to the velocity of image in mirror
m2 कौन सा वाला है? ये वाला। समझ गए? You have to find the velocity of image in mirror m1 with respect to the velocity of image in mirror m2। ये वाली velocity v0 दे रखी है। चलो सबसे पहले तो मेरे को बताओ कि m1 में जो इमेज होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इस बात की गारंटी है? यस और नो? एक ही समझ आई थी कि भाई सिर्फ m1 को मैंने देखा तो m1 के लिए ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है तो इमेज इधर चली गई। हाँ या ना? ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर m1। फाइन। सिमिलरली बताओ मेरे को, मेरा फोन तो नहीं मिला, 4 का बजा, साइलेंट पे डाल लो। अभी तक ध्यान दे लो, साइलेंट पे डाल के। एक बात बताओ मेरे को, ये वाले मिरर के अंदर ये वाला डिस्टेंस जो भी है, क्या मैं बोल सकता हूँ इमेज कहीं यहीं बन रही हो? हाँ यार, यस और नो? हाँ यार, पक्का? तो बताओ मेरे को, ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये सबको दिखाया नहीं दिखा? तो बताओ मेरे को, इस v0 का, ये ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी v0 है, इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v0 cos अल्फा, और इधर की तरफ यहाँ तक बात समझ में आई है नहीं? हाँ। तो इसकी इमेज कहीं यहाँ बन रही होगी सच दैट इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ हो जाएगा v0 cos अल्फा और एक अलोंग द इधर हो जाएगा कितना? ये चीज समझ आई या नहीं आई? पक्का आ गया? अब देखो ध्यान से, मेरे को इसके रेस्पेक्ट में इसको देखना है। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर m2। मेरे को किसके रेस्पेक्ट में देखना है? इसके रेस्पेक्ट में देखना है इसको। थोड़ा ध्यान से देखना इधर। ये वाली वेलोसिटी v0 है, तो बताओ मेरे को, इस वेलोसिटी को मैंने यहाँ खिसकाया, इस वेक्टर को मैंने यहाँ खिसकाया, तो बताओ मेरे को ये वाला एंगल कितना दिख रहा है? 90 तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना चला जाएगा? v0 cos of 90 minus अल्फा। तो इधर की तरफ कितना कंपोनेंट आ गया? ये चीज समझ आई?
और इधर की तरफ कितना कंपोनेंट आया, v नॉट cos अल्फा आया। अब मेरे को किसके रिस्पेक्ट में बात करनी है, मेरे को m2 वाले के रिस्पेक्ट में बात करनी है, मेरे को इसके रिस्पेक्ट में इसको देखना है। तो बताओ इन दोनों को अगर मैं देखूंगा तो ये दोनों ऐसे तो सेम वेलोसिटी के साथ में चल रहे हैं, लेकिन ऐसे ही आमने सामने आ रहे हैं, तो क्या बोल सकता हूँ मेरा आंसर 2v नॉट sin अल्फा हो जाएगा। बात समझ आई है नहीं आई? हाँ या ना? नहीं आया लास्ट वाला पार्ट। मेरे को इसके रेस्पेक्ट में इसको देखना है, तो ये देखो ध्यान से, एक बार के लिए दोनों वाले कंपोनेंट भूल जाओ, ये सिर्फ ये वाले कंपोनेंट को देखो, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो इसको क्या लगेगा, ये दोनों रेस्ट पर। हाँ या ना? इन दोनों का तो खेल हो गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये ऐसे एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन सब सेम है। हाँ या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या लगेगा, कितने से आ रहा है, बताओ, दिखा या नहीं दिखा आंसर? सबको दिखा? डिफिकल्ट है यार? अच्छा है सवाल, डिफिकल्ट नहीं है, क्वालिटी है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कॉपी करो। जो ऊपर वाली इमेज है M2 में, अगर हम मतलब जैसे ये लाइन पास करिए M1 के अलाउंग ऊपर तक, ये वाली लाइन नहीं M1 के अलाउंग, जो M1 ये वाली लाइन, नहीं सर M1 मिरर जो है, हाँ ये इसको ऊपर लेके गए, नहीं जरूरी है कि इसी से इसी पास हो, कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना? ये वाली डिस्टेंस जो भी है, ये वाली उतनी ही डिस्टेंस हो, जरूरी नहीं है कि ये वाली लाइन यहाँ से पास, नॉट अराउंड। ये ज्योमेट्री तो समझनी है, बाकी तो क्या फॉर्मूले तो 1/v + 1/u बराबर 1/f खत्म हो गया। मिटा दूं? बंद कर दूं इसी वाली? हाँ 5 मिनट बाद फिर ऑन करेंगे, बिकॉज अभी थोड़ी देर चलता है, ठंड लगने लग जाती है। मिटा दूं? तो क्या मेरे को यहाँ पर कलम चलानी पड़ी? नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग चलाना पड़ा। मिटा दूं? नेक्स्ट एक्शन। कैसे करेंगे? किसी को आता है? नहीं
चलो एक बात बताओ मेरे को। हाँ अच्छा ठीक है ओके। यहाँ पर कैसे सोचना है, मैं तो ये पूछ रहा था आपसे। सर इसमें भी बेसिक वहाँ पर जैसे अपन ने प्लेन मिरर में क्या देखा था अपन ने, क्योंकि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इंफिनिटी होता है, तो डिस्टेंस ऑफ ये और डिस्टेंस ऑफ ये जो भी इक्वेशन होती है जो पोल से डिस्टेंस बताती है उसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन है जो 1/f इक्वल टू 1/v, तो उसको डिफरेंशिएट करना करो। चलो सबसे पहले तो बताओ u बराबर -30 सब लिख सकते हैं, f बराबर -10 सब लोग लिख सकते हैं, तो बताओ सॉल्व करने पे b कितना आएगा। आगे -20/, नहीं करना मन में कैलकुलेट, ठीक है ना, नहीं करना। हमको लगता है 1/b प्लस ये माइनस इधर गया प्लस हो गया है, हमको मन में नहीं करना है। समझ गए नहीं समझ गए? हमको तो क्या करना है, 1/v प्लस 1/-30 इक्वल टू 1/-10। समझे? -20/3 क्यों गलत हुआ? क्योंकि मन में किया, मन में नहीं करना है, ठीक है ना। अगेन आई एम सेइंग, अगर किसी को लगता है कि ये कैलकुलेशन हम अगर यहाँ पर खुद से करते हैं तो ये हमारे ईगो को हर्ट करता है, तो 6 हर्ट करता है हमारे ईगो को, हमको नहीं आती गणित, बस दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पर क्या करना है अपन को, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए बाद में उल्टा भी करना है, इधर भी लेके जाना है, इतना मन में नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो v की वैल्यू आ जाएगी 1/30 माइनस 1/10, सॉल्व करने पे -2300 -15 आ गया। बोले तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर 30 पर है, तो इमेज कहीं यहाँ होगा, इस इंस्टेंट पर ही बात करनी है मेरे को। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? यहाँ पर मेरे को ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज में जो निकाल रहा हूँ वो इस इंस्टेंट पर ही निकाल पाऊंगा, अगले इंस्टेंट पर चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगले इंस्टेंट पर u चेंज हो जाएगा, अगले इंस्टेंट पे v चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास में ले दे के फॉर्मूला कौन सा है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो -1/v² इंटू dv/dt माइनस 1/u² du/dt इक्वल टू फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है इसकी 0। अब ऐसे मत सोचना कि ये dv/dt का एक्सेलरेशन होता है, नहीं, ठीक है। ये तो क्या है, v क्या है यहाँ पर, इमेज का डिस्टेंस कहाँ से नापा हुआ है, पोल से। तो क्या मैं बोल सकता हूँ पोल से इमेज का डिस्टेंस टाइम के साथ में चेंज हो रही है, तो वो है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज डिस्टेंस जो चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल अपॉन v² और एक माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है -1/u² इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल इक्वल टू 0। ये इक्वेशन समझ आई या नहीं आई, हाँ या ना? अब अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखूं तो मेरे को जो इक्वेशन नजर आ रही है, वो क्या आ रही है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल इक्वल टू
माइनस उधर से ले गया, माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल। बताओ मेरे को v की वैल्यू कितनी आई? -15। एक माइनस पहले से बैठा है, -15 का होल स्क्वायर अपॉन -30 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड, ये सेंटीमीटर में है। कोई नहीं, मैंने फोकल लेंथ भी सेंटीमीटर में लिया था, यू भी सेंटीमीटर में, तो वी भी सेंटीमीटर में आया, तो यहाँ पर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया। बताओ मेरे को, इसको मैं क्या बोलूंगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ पोल। अब ये पोल क्या है? ये पोल ये वाला पॉइंट है। अब ये किस रेट से राइट की तरफ जा रहा है? इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ, क्या मैं इसको पोल लिखने की बजाय m लिख सकता हूँ, हाँ या ना? और यहाँ पर पोल लिखने की बजाय यहाँ पर m लिख सकता हूँ, हाँ या ना? अरे नहीं आ रहा। बताओ मेरे को, वी आई निकालनी है मेरे को, तो वी आई माइनस 3i कैप इक्वल टू -1/4 इंटू 2 - 3 कितना हुआ? और माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1/4 कितना हो गया? 3.25 i कैप। कुछ गलत किया है क्या? देखो ध्यान से। हाँ, एक माइनस पहले से था, ऑब्जेक्ट का 2 - 3 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, और एक मिनट, यहाँ तक कॉपी करो, कैलकुलेशन मिस्टेक करी है मैंने, मेरे को दिख गया। खैर छोड़ो, कॉपी कर लो पहले फॉर्मूले को, वो वाला फॉर्मूला कॉपी करो, फिर उसमें वैल्यू रखो। आप समझ गए नहीं समझे? और बताओ फाइनल आंसर क्या आता है? सॉल्व करने में आंसर क्या आया? 35। हाँ, जो भी आया। अच्छा, सही आ रहा था अपन का आंसर? यस सर, 35। ओके ठीक है, हाँ सही। तो माइनस माइनस की गलती मेरे को लगा करी, समझ गए? हाँ यार।
दिव्यानी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का? ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हो गया है? हाँ, थोड़ा सा तो हो गया, बट ठीक है। आपको अगर क्वालिटी चीज करोगे तो कंसेप्ट भी क्वालिटी टाइप का ही बनेगा। अब अगर मैं आपको वापस से वही 10th के क्वेश्चंस रिपीट कर दूं कि बताओ फाइंड द नेचर ऑफ इमेज इफ ऑब्जेक्ट हाइट इज इतनी, प्लेस रेट इतना, आप फिर लिखाओगे अच्छा हाँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाल के नेगेटिव आया, ये आया, नेचर ऑफ द इमेज इज इरेक्ट, डिमिनिश्ड, ये सब लिखोगे। तो आपने क्या नया क्या सीखा? ये तो ऑलरेडी आपको आता था। वो जो पहला सवाल किया था जिसमें यू शेप था, उसमें ऑलरेडी सब कुछ आ गया। सॉल्व करने पे आंसर कितना आया वेलोसिटी ऑफ इमेज का? 3.25 आई कैप। अब देखो राइट की तरफ आई, ये आ रहा है। अब किसी के दिमाग में आंसर देख के सोचोगे कि ऐसा हो सकता है? किसी के दिमाग में ये बात आई कि ऑब्जेक्ट तो मिरर की तरफ आ रहा है, तो इंफिनिटी से इधर आता है तो इमेज तो पीछे बननी चाहिए, तो नेगेटिव आना चाहिए था आंसर। किसी के दिमाग में आई ये बात? नहीं आई। तो अभी आई जब मैंने बोला उसके बाद। लेकिन बताओ मेरे को, वास्तविकता में यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है या मिरर से दूर जा रहा है? दूर जा रहा है। देखो ध्यान से, ये तो ये 2 मीटर आगे आया, ये 3 मीटर आगे चले गया, तो इसके रेस्पेक्ट में ये 1 मीटर दूर गया है। तो अगर ऑब्जेक्ट पीछे गया है तो इमेज आगे आई, आया नहीं आया, दिखने लगी चीजें या नहीं दिखने लगी? पक्का? अपनी शीट निकालो, इसके क्वेश्चन होमवर्क में ले, शीट खोल लो अपनी। पहला पन्ना होमवर्क, दूसरा पन्ना होमवर्क, तीसरा पन्ना होमवर्क, चौथा पन्ना होमवर्क। इलस्ट्रेशन भी करने हैं सारे, कोई ऐसा डिफिकल्ट इलस्ट्रेशन नहीं है। तो ये होमवर्क है स्टिल पेज नंबर 9, सारे सवाल कोई डिफिकल्ट नहीं। तो पेज नंबर 9 तक सारे करने हैं, पेज नंबर 9 कुछ करना है पेज नंबर 9, ठीक है? तो पेज नंबर 9 तक की कहानी हो गई। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, टाइम तो पड़ा ही है मेरे पास, नाला बनेगा। वो तो उसके लिए मंगवाई थी बेटा, एनसीईआरटी तो मैंने सैटरडे को मंगवाई थी, लेके आए थे सैटरडे को मंगवाई थी। अब क्या कहते हैं, कभी किसी दिन गैप के अंदर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। अभी ऐसे एकदम रिफ्लेक्शन के बाद में एकदम से उछल के नहीं आऊंगा, ठीक है? अब बाद में होगा, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता तो हाथों हाथ करवा देता, बट अब बाद में होगा। उस दिन लेके आए। अब बाद में कब होगा? जब बाद में अपन लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अलावा कुछ और छोटे-छोटे टॉपिक पढ़ रहे होंगे, सेमीकंडक्टर्स और ये तब करेंगे। पहले अभी इधर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे फोकस करते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ f दे रखी है। फोकल लेंथ कितनी ले लो, मान लो ले लो फोकल लेंथ, चलो फोकल लेंथ को f ही रख लो, वेरिएबल में रख लो ना। u डिस्टेंस l डिस्टेंस ले लो, ठीक बात है, और फोकल लेंथ f नॉट। बात समझ आई? क्या है सवाल कि एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ f नॉट, एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ f नॉट है, उसके आगे l डिस्टेंस पर, उसके आगे l डिस्टेंस पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी लेंथ L1 है। ऑब्जेक्ट की लेंथ where L1 is very less in comparison to L, ठीक है? कैसा भाई? एक कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर के बाद में दूर जाके यहाँ पर एक ऐसे ढक्कन रखा हुआ है। समझ गए नहीं समझ गए? Find the size of the image. What is the size of the object? L1.
Find the size of the image. Correct. Find the size of the image. A small object of length L1 is placed at a distance L from a concave mirror having focal length f0. Find the length of the image. Find the length of the image. कैसे करेंगे एनीवन? क्या किसी को ये लगता है कि मैं इसके दो पॉइंट्स बोल देता हूँ ए और बी, एक के लिए यू ले लेता हूँ एल और एक और के लिए ले लेता हूँ एल प्लस L1? बिल्कुल नहीं पता। तरीका क्या है? तरीका बताओ मेरे को बनना। इमेज का मतलब आपने यही किया, आपने इसके दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट को बोल दिया ए और एक पॉइंट को बोल दिया बी। एक बार बी पॉइंट के लिए बी डैश निकाल दिया, एक बार ए पॉइंट के लिए ए डैश निकाल दिया, फिर दोनों को घटा दिया। कैसे करने का सोच रहे हो? L1 तो बहुत छोटा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा, फिर कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, मैग्निफिकेशन वाले से। तो मैग्निफिकेशन में आप हाइट तो नेग्लिजिबल है, हाँ भाई, हाइट नेग्लिजिबल। फिर तो आपने मैग्निफिकेशन यूज कैसे किया? आपने v निकाल लिया, फिर v अपॉन u को L1 अपॉन रो ले, वैसे नहीं, वो तो हाइट होती है बेटा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्निफिकेशन। यहाँ पर तो ये है। फिर देखो इधर ध्यान दो, बताओ मेरे को u की वैल्यू किसके बराबर है? माइनस है। f की वैल्यू किसके बराबर है? तो v आ जाएगा। हाँ यार, इन टर्म्स ऑफ L f ना। बताओ मेरे को पहले तो v कितना आता है? तो मैंने लगाया, हाँ क्या हुआ? हाँ जो भी आएगी वो निकल जाएगी। वो कितनी आई देखो यहाँ पर 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन माइनस L इक्वल टू 1 अपॉन माइनस f नॉट। तो 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन L माइनस 1 अपॉन f नॉट। तो v आ गया तुम्हारा L f नॉट अपॉन f नॉट माइनस L। ये आ गया v। हाँ यार, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो माइनस dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस du अपॉन यू स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर आपने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है? मैं बोलूँ मैंने किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं किया है। तो देखो यहाँ से u डिस्टेंस पर एक छोटा सा पड़ा है ऑब्जेक्ट जिसका du किसके बराबर है। बात समझ आई या नहीं आई? तो यहाँ पर ये dv क्या हो जाएगा? dv will be what? साइज ऑफ। बात समझ आई या नहीं आई? तो dv इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी
u और माइनस v की जगह मैंने ये रख दिया एल एफ नॉट स्क्वायर अपॉन एफ नॉट माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू यू की जगह आ गया एल स्क्वायर इंटू एल। तो आपका आंसर क्या आ गया? ये आ गया। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ या ना? नहीं आया? समझ गए पक्का? मैंने क्या, ये मेरे को साइज ऑफ इमेज की बात करनी है, तो साइज ऑफ इमेज कहाँ से आएगी? ये जो डी यू है छोटा सा, यहाँ से u डिस्टेंस पर मैं गया, फिर मैंने डी यू देखा, यहाँ से x डिस्टेंस पर गया, डी एक्स एलिमेंट लेते थे, तो यहाँ से u डिस्टेंस पर डी यू, तो ये डी यू किसके बराबर है? नहीं आया? क्या नहीं आ गया? पक्का? ऐसे सोचना है। v की वैल्यू उठा के रख दी, u की वैल्यू उठा के रख दी, और du की वैल्यू भी उठा के रख दी। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है वो उल्टी बनेगी, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर ऑब्जेक्ट इधर ऊपर होता है तो इमेज इन्वर्टेड होती है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, क्योंकि एल तो बहुत दूर है। एक्सीरो कहाँ गई? तो टिल पेज नंबर 9 आपको करना है, और एक्सी में से भी कुछ देव सवाल देखो। नहीं, एक्सीबी के चाहो तो पहले 5 सवाल कर सकते हो। एक्सीबी के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस इफ यू वांट then you can attempt। बाकी 7th क्वेश्चन अच्छा था, करवा दिया है। 12th और 13th अच्छे थे, वो करवा दिए। बाकी चाहो तो रहने दो, जो अच्छे से सवाल है अपन वो क्लास में करवा दूंगा। तो HCV के 5 सवाल, और ये जो आपकी लाइट की शीट है उसके पहले 9 पन्ने। अभी आप लोग को लगाना है, इलस्ट्रेशन नंबर 5th 6th 7th 5th 6th 7th और 8 लगा लो। 5th 6th 7th और 8। अभी टाइम है, 20 मिनट है, ये 4 सवाल हो जाएंगे। Kindly attempt illustration number 5th, 6th, 7th and 8th शीट के अंदर।
ये साइंस वाला सवाल समझ आया नहीं आया? पक्का? छोटी सी साइज बोल दी तो डी हो गया। कौन सा? 6। हाँ तो 6th इलस्ट्रेशन है तो क्या हो गया? Sixth illustration है 6. Mirror should an object be placed in front of a concave mirror so that the image is 4 times the object size. हाँ हाइट, हाँ हाइट माइनस देखो इधर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है? यू पूछा हुआ है और क्या बोला हुआ है आपको कि कॉन्केव मिरर है, उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से ले देके मेरे पास में इक्वेशन में v है, u है और f है। अब फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 20। बताओ इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, हाँ यार 4 टाइम्स मतलब बड़ा है छोटा है? बड़ा है, हाँ यार। तो अगर ये फोकल लेंथ हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया तो जब इसके बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो क्या मैं बोल सकता हूँ इमेज तो पीछे बनती है, तो एक ही इक्वेशन होगी, हाँ यार। तो ये वाली हाइट अगर h है तो ये वाली हाइट 4h, एक ही इक्वेशन। और भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? हाँ, और एक और पॉसिबिलिटी कौन सी होगी? और एक और पॉसिबिलिटी होगी जब ये फोकस है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो इमेज कैसी बनती है? डेंटिस्ट वाला खेल याद आया या भूल गए? ये 2 है, इन 2 की पॉसिबिलिटी लेनी है। तब देखो ध्यान से, एक बार अगर मैं ये वाले डिस्टेंस को x बोल देता हूँ, ठीक बात है? तो बताओ मेरे को मैग्निफिकेशन इसका +1 है या +4 है -4 है? देखो साइज ऑफ इमेज नीचे है तो नेगेटिव अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये तो क्या है? मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस ऑफ v। कितना है? v मेरे को नहीं पता, मैं इसको v ही बोल देता हूँ, और अपॉन ये कितना है? -x। ये बात समझ आई है नहीं आई? तो बताओ मेरे को सॉल्व करने पे ये माइनस इस माइनस को खा गया तो v की वैल्यू कितनी आई? -4x। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 4x। माइनस तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किधर? अब मेरे पास में ले देखिए एक ही फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। तो v की वैल्यू कितनी लिखूंगा मैं? u की वैल्यू कितनी लिखूंगा? फोकल लेंथ कितनी लिखूंगा? सॉल्व करके x आ जाएगा। तो ये तो पहला वाला भाग हुआ है। जब मैंने ये वाली पिक्चर सोची थी, रे डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं। सवाल क्या कहना चाह रहा है? या तो ये रे डायग्राम पकड़ना है या फिर ये। अब उस केस में अगर ये वाला x होगा तो ये वाला 4x हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? 1/v तो पॉजिटिव प्लस 1/, सॉल्व करके अब वापस से क्या कहते हैं x निकाल दूंगा। इसके लिए मैंने डायरेक्टली करके 2x आ जाएंगे, 2 अलग अलग पोजीशन आ जाएगी। मेरे को एक तो निकालनी थी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखूं, तो 2 अलग अलग पोजीशन आ जाएगी। एक बार फोकस के पीछे तो एक बार आंसर 20 से बड़ा आएगा लेकिन 40 से छोटा आएगा, एक बार आंसर 20 से छोटा आ जाएगा। और आंसर चेक करेंगे तो हम ये ध्यान में रखेंगे रे डायग्राम। तो रे डायग्राम हमको अगर मालूम होता है तो हमको ये गारंटी के साथ पता होता है कि एक आंसर 20 से छोटा होगा, एक 20 से बड़ा होगा लेकिन 40 से छोटा होगा। क्या पता है इतनी कैलकुलेशन नहीं करे, ऑप्शन ही दे रखे हैं आपको। मान लो ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं 10, 30, 25, 35, 30, 60, नन ऑफ दीज।
तो आप कौन सा वाला टिक करोगे? एक 10 से कम, एक 10 से ज्यादा, लेकिन समझ गए तो इसको टिक कर दीजिए। तो अगर अपन को रे डायग्राम्स आते हैं तो अपन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब आंसर मेरे को नहीं पता कौन सा है, बट हाँ एक 10 से छोटा, एक 10 से बड़ा, लेकिन सॉरी एक 20 से छोटा और एक 20 से बड़ा लेकिन 40 से छोटा। और इलस्ट्रेशन नंबर 5 हो गया था, ये 6 था, 7 और 8 दो और करना करो।
डन? कोई डाउट आया? कर रहे हो? आगे भी कर लो, क्या कहते हैं, जो 1 से लेके 5 है वो भी कर लो। चलो रिफ्लेक्शन पे कहानी को कोई डाउट है? 7 क्या है भाई? 7 क्वेश्चन कर रहे हो क्या? कर लिया? 7 कर रहे हो? ओके। Lighted candle is placed at distance 40 centimeter from the vertical wall where there is marking around it should be placed flame. So should be placed the image of the flame is obtained on the wall. हाँ ठीक है, एक दीवार से 40 सेंटीमीटर दूर एक कैंडल रखी है। अब उस कैंडल की इमेज उस दीवार पे आए तो क्या मैं बोल सकता हूँ उस कैंडल की दूरी x है? तो कैंडल मिरर के रिस्पेक्ट में x पे पड़ी है और मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज का बन रही है 40 प्लस x। दोनों एक ही तरफ है, v और u को नेगेटिव ले लो। क्वेश्चन नहीं समझ आया? नहीं, अच्छा अनुप सर की रोज क्लास में चाय आती है? लाओ गया नहीं नहीं रहना तो नहीं चाय मन तो कर जाता है। ठीक क्या हुआ? हाँ अच्छा करना है चाय कोई चाय। चलो बताओ चाय और कॉफी में से कौन ज़्यादा खराब है? कॉफी। ठीक है, दोनों ही अच्छी नहीं होती है। शरीर को वो फिर क्या कहते हैं डिमांड करती है। वो कैफीन होता है ना, वो शरीर में मांगती है एक कॉफी और मिल जाए, एक कॉफी और मिल जाए, फिर वो धीरे धीरे वो कॉफी और स्ट्रॉन्ग हो जाए और स्ट्रॉन्ग हो जाए। कभी एक एस्प्रेसो शॉट लिया है, ब्लैक कॉफी का एस्प्रेसो शॉट मिलता है। कभी भी आपको जैसे मान लो पेपर है, दिमाग चलाना है, कभी एक बार एक सिर्फ एस्प्रेसो शॉट लेके और पेपर देना कोई अच्छे तरीके से, यू विल फील द डिफरेंस। ठीक है ना? एनीवेज इधर ध्यान दो। ऑब्जेक्ट मोमबत्ती यहाँ रखी हुई है, इधर दीवार है, तो यहाँ मोमबत्ती रखी हुई है और यहाँ दीवार पे इसकी इमेज बनानी है और ये वाली दूरी आपको 40 दी हुई है, तो ये x बोल दो, ये इमेज u को -x ले लो, v को -x -40 हो गया और f आपको दे ही रखा है, नहीं निकाल सकते क्या? समझ गए सवाल? क्लास को वाइंड अप करें या फिर रिफ्रैक्शन चालू करो और आधे घंटा और पढ़ाओ? रिफ्रैक्शन करनी पड़ेगी। आपका होमवर्क क्या है? ये शीट के पहले 9 पन्ने हैं जिसके काफी सारे सवाल अपन ने क्लास में कर लिए। HCM के पहले 5 सवाल और आपका होमवर्क है कि आपको रिफ्रैक्शन जहां पर भी है आपको थोड़ा बहुत मिले वो पढ़ के आना है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, कॉनकेव लेंस और वहां पे टाइम लगेगा बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है थोड़ा बहुत पढ़ के आना जस्ट, ठीक है ना? फायदा लगेगा। चलिए